नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कमलेश गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रहे हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है अंतराल भाग 1। हम उसका प्रथम अध्याय पढ़ रहे हैं बच्चों, और हमारे जो लेखक हैं वो हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश नई कहानी के एक प्रमुख लेखक हैं। इन्होंने बहुत से नाटक, उपन्यास, एकांकी, इसके अलावा लेख भी इन्होंने लिखे हैं। साथ ही बहुत सी कहानियाँ इन्होंने लिखी है जो कहानी संग्रह के रूप में हमारे सामने प्रकाशित हुई हैं। बच्चों, इनके द्वारा लिखा गया एकांकी अंडे के छिलके, ये हम पढ़ रहे हैं जो हमारी पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 1 में आई है। हमने इस कहानी में पढ़ा, देखो बच्चों, एकांकी के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। एकांकी क्या होता है? नाटक का एक अंक होता है जिसमें बहुत कम पात्र होते हैं, सीमित पात्र होते हैं। तो हम ये जो एकांकी पढ़ रहे हैं अंडे के छिलके, इसमें एक पारिवारिक वार्तालाप है, यानी पारिवारिक बातचीत है जिसको हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह मतलब पुरातन परिवार है, लेकिन उसमें कुछ लोग जो आजकल के बच्चे हैं आधुनिक होते जा रहे हैं। और पुरातन समय में अंडे खाना हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में जो क्या माना जाता था, एक मांसाहार की तरह माना जाता था। लेकिन आजकल जो उसमें नई पीढ़ी आई है वो किस तरह अंडे खा रही है, लेकिन वो पुरातन परंपरा का लिहाज करते हुए, यानी पुरानी परंपरा की जो माँ जी उनके घर में रहती है, उनकी जो माँ है उससे छिपा करके वो ये सब काम कर रहे हैं। तो वही परिवार के जो सदस्य हैं, यानी माँ जी के जो बच्चे हैं, बेटे हैं, बहुएं हैं, वो आपस में जो वार्तालाप कर रहे हैं अंडों के छिलकों के बारे में, अंडे के बारे में, और किस तरह अंडे बना करके खा रहे हैं, उसका हम यहाँ वर्णन पढ़ रहे हैं। देखो बच्चों, हमने अब तक पढ़ा किस तरह वीणा हलवा तैयार कर रही होती है, और इसी बीच में क्या होता है, माँ जी आ जाती है। और माँ जी आ जाती है तो वो सब, गोपाल है और इसके अलावा राधा है, वीणा है, श्याम है, सब अपनी इस हरकत को छुपाने का प्रयास करते हैं। और अंत में यह तय हो जाता है, मतलब तय तो क्या होता है, मतलब कुल मिलाकर के राधा अपने ऊपर से सब चीज़ लेकर के ये कह देती है कि जो ये फ्राई पैन है, इस फ्राई पैन के अंदर पुल्टिस बना हुआ है, यानी एक तरीके की हलवे रूपी एक दवा होती है जो कि घाव पर लगाई जाती है, वो शाम के लिए बना करके रखी हुई है। क्यों? क्योंकि माँ जी बार बार पूछ रही थी कि जो मतलब जो लाइट का स्टोव है उसके ऊपर जो फ्राइंग पैन है, इसमें तुमने क्या बना करके रख रखा है। तो राधा कह देती है इसमें पुल्टिस बनी हुई है शाम के लिए। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो देखो बच्चों, गोपाल, यही तो मैं कह रहा था, ये लड़का अपनी सेहत का जरा भी ख्याल नहीं रखता। बाद में जब ज़्यादा बिगाड़ हो जाता है तो मुसीबत घर वालों की होती है। शाम को आंख से इशारा करके अब पुल्टिस बंधवाकर चुपचाप से लेटे रहना, समझे। यानी कि राधा कहती है कि माँ जी इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें मैंने शाम के लिए पुल्टिस बनवाई है क्योंकि शाम जब क्रिकेट खेलने गया था तो उसके पैर में चोट लग गई थी। ठंड का मौसम है, कहीं ज़्यादा चोट और नहीं बढ़ जाए, इसलिए इसके अंदर, इस फ्राइंग पैन के अंदर मैंने वीणा से शाम के लिए पुल्टिस बनवाई है। तो इतनी देर में गोपाल कहता है, हाँ यही तो मैं बता रहा था अम्मा आपको कि इसमें फ्राइंग पैन में पुल्टिस बनी हुई है। ये लड़का कौन है? शाम। यानी शाम अपनी सेहत का मतलब अपनी तबीयत का या अपने शरीर का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता है। और बाद में जब वो चोट ज़्यादा बिगड़ जाती है तो मुसीबत घर वालों की होती है। फिर वो शाम को आंख से इशारा करता है कि तू चुपचाप लेट जा अब, नहीं तो अम्मा को सब पता चल जाएगा। जमुना, लाओ मैं ही पुल्टिस बांध देती हूँ, कोई पुराना कपड़ा वपड़ा है तो दे दो। जमुना जो कि माँ जी है वो कहती है, लाओ शाम के पुल्टिस पैर में मैं बांध देती हूँ, कोई पुराना कपड़ा है तो दे दो। कहीं कोई नई धोती न फाड़ देना। ये देखो नए कपड़ों का क्या हाल कर रखा है। ये रेशमी जम्पर मेज पर क्यों डाल रखा है? ये मेज साफ करने के लिए। देखो बच्चों, पुरानी महिलाएं सब चीज़ को संभाल करके रखना जानती है। आजकल के बच्चे सामान इधर उधर सब फैला देते हैं, लेकिन ये एक मतलब वृद्ध महिला है, बुजुर्ग महिला है जो घर को संभाल कर रखने का प्रयास करती है। तो वो ये कहती है कि कोई पुराना कपड़ा ही लाना, कोई नई धोती या कोई नया कपड़ा मत फाड़ देना। और देखो वो जो अंडे के जो छिलके थे उनके ऊपर जो जंपर यानी कुर्ते के समान पहने जाना वाला महिलाओं का एक वस्त्र होता है, वो जो क्या था, वो उठा करके गोपाल ने वीणा का जंपर था जो किस पे डाल दिया था, अंडे के छिलकों पर। वो माँ जी को दिख जाता है और वो कहती है देखो रेशमी जंपर मेज पर क्यों डाल रखा है, और इसको पुल्टिस को बांधने के लिए भी कोई फटी धोती का कपड़ा लेके आओ। ये मेज साफ करने के लिए है क्या ये जंपर? यानी बुजुर्ग महिला है और उन्हें अव्यवस्थित चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। वो मेज से जंपर उठाना चाहती है मगर गोपाल फिर बीच में आकर रोक देता है। वो जंपर उठा करके रखना चाहती है, भाई रेशमी नया जंपर है, मेज पर ऐसे ही पटक रखा है, तो गोपाल उसको रोक देता है अपनी माँ को। गोपाल, रहने दो अम्मा, क्या गजब करती हो। गजब मतलब क्या आश्चर्य करती हो, आपको क्या जरूरत पड़ी है, मतलब आपके घर में दो बहुएं हैं, ये काम कर लेगी, आप क्यों कर रही हो ये सब? ये काम तुम्हारे करने के हैं जो तुम कर रही हो, तुम क्यों इनके कपड़े उठा रही हो, ये अपने आप उठा लेंगी।
मैला कपड़ा है, खूंटी से मेज पर गिर गया होगा, अभी वीणा उठा कर रख देगी। यानी गोपाल अपनी माँ से कह रहा है, माँ आप रहने दो, फालतू के काम करती हो, तो आप, ये आपकी उम्र थोड़ी है, ये जो काम तुम कर रही हो, ये जंपर को उठा कर रखने का, ये मैला कपड़ा है, यानी मैला कुर्ता है, खूंटी पर से हो सकता हो मेज के ऊपर गिर गया हो, वीणा इसे अपने आप उठा करके रख देगी। अब जमुना यानी कि जो माँ है वो कह रही है, ये मैला कपड़ा है और वहां उतनी दूर खूंटी से कूदकर यहाँ मेज पर आ गया, तुम लोगों के लक्षण जरा भी मेरी समझ में नहीं आते। देखो बुजुर्ग महिला है, उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने गोपाल को डांट कर कहा कि ये मैला कपड़ा है, इतना साफ सुथरा रेशमी जो कुर्ता है, जंपर है, ये इतना साफ सुथरा और ये यहाँ मेज पर कैसे आया? क्या वहां से खूंटी इतनी दूर है, वहां से कूद के यहाँ आ गया? तुम लोगों के लक्षण यानी तुम लोग जो काम कर रहे हो मेरी समझ से बिल्कुल परे है, वो मेरी समझ में तो आते नहीं है। आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? नया जंपर है, अभी 2 बार भी नहीं पहना होगा और इस तरह यहाँ गिरा रखा है। हटो तुम लोग, घर उजाड़ने पर तुले हो। तो मुझे तो घर की चिंता है, इतने कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े हैं, इनमें टिड्डियाँ लग जाएंगी तो। अब देखो बुजुर्ग महिलाएं घर को संभाल करके रखना चाहती है, अपने बच्चों को डांट करके कह रही है नया जंपर है, यानी ये जो कुर्ता है ये बिल्कुल नया है, अभी 1-2 बार ही पहना होगा, इसको यहाँ इस तरह मेज पर पटक रखा है। हटो तुम लोग, मतलब अपने बच्चों से कहती है तुम सब हटो यहाँ से, और घर को उजाड़ने पर तुले हो, यानी पूरा घर बर्बाद करने पर तुले हो तुम सारे मिल करके। और मुझे तो घर की चिंता है, तुम्हें नहीं है तो क्या है? और इतने कपड़े इधर उधर बिखेर के पटक रखे हैं, सारा घर फैला के रख रखा है, और इनमें टिड्डियाँ लग जाएगी। टिड्डियाँ बच्चों फसल को हानि पहुँचाने वाले कीड़े होते हैं, तो टिड्डियों का मतलब छोटे छोटे कीड़े। अगर कपड़े ऐसे ऐसे कोने कोने में पटकोगे या इधर उधर पटकोगे तो इनमें कीड़े लग जाएंगे। फिर जंपर उठाने लगती है, यानी जो अंडों के छिलकों के ऊपर जो कुर्ता या जंपर रखा होता है उसको उठाने लगती है, मगर गोपाल उसे कंधे से पकड़कर पलंग की तरफ ले जाता है। लेकिन गोपाल अपनी माँ को उसके दोनों हाथ पीछे से पकड़ करके और ऐसे पकड़ के कहाँ ले जाता है? पलंग की तरफ ले जा करके बैठाता है। गोपाल, अम्मा नहीं लगेगी टिड्डियाँ, तुम तो खामे कहाँ चिंता करती हो। अब गोपाल को डर तो लग रहा है कि अम्मा को कहीं पता नहीं चल जाए, इसलिए वो प्यार से अम्मा को ले जा करके वहाँ बैठाता है और कहता है मम्मा नहीं लगेगी इन कपड़ों में कीड़े या टिड्डियाँ, तुम खामा खा यानी बेकारी अकारण बेवजह तुम चिंता करती हो, यहाँ पलंग पर बैठो और थोड़ी देर आराम करो, बैठो बैठो। यह इस तरफ यानी अपनी माँ को तक ले जाता है और ले जाते रास्ते में ये बात कहता है कि तुम बेकार ही चिंता कर रही हो, आप तो यहाँ आराम से पलंग पर बैठो। उसे दोनों कंधों से पकड़कर पलंग पर बैठा देता है। जमुना, हाँ हाँ बैठकर आराम करूं और मेरी जगह काम कोई दूसरा करेगा। बच्चों ये बहुत स्वाभाविक सी बात है, बुजुर्ग महिला है, घर की माता जी है, तो वो थोड़ा सा डांट करके अपने बेटे गोपाल से कहती है हाँ हाँ मैं तो यहाँ बैठ जाऊँ और बैठ के आराम करूँ, घर का काम कोई दूसरा करने आएगा। आगे देखो, घर में करने को इतने काम पड़े हैं, इसे पुलटिस बांधू तो जाऊं। तो अम्मा अब गोपाल से कहती है कि घर में करने को इतने सारे काम पड़े, तू मुझे ये पलंग पे बैठा रहा है, इसको शाम को मैं पुलटिस बताया था ना मैंने आपको, एक हलवे की तरह एक दवा होती है जो कि चोट पर बांधी जाती है, इसे बांधू फिर मैं जाऊं। दूसरों की मुसीबत कर देता है और आप किताबें पढ़ता रहता है। क्योंकि उधर श्याम क्या कर रहा था, वो जो चंद्रकांता वाली जो किताब थी उसके पन्ने पलट रहा था, तो माँ को गुस्सा आ रहा है। माँ कह रही दूसरों के लिए मुसीबत पैदा करता रहता है हमेशा और खुद किताबें पढ़ता रहता है, ला मुझे दे ये किताब और यहाँ आकर लेट जा। उठकर श्याम के हाथ से किताब ले लेती है। यह कौन सी किताब है? अब श्याम वो चंद्रकांता वाला जो उपन्यास था उसके पन्ने पलट रहा था। माँ कहने लगी खुद तो किताबें पढ़ता रहता है, हमारी जान को आफत कर देता है। और फिर वो उठती है पलंग से और उठ करके क्या करती है, श्याम से किताब ले लेती है और लेकर के कहती है ये कौन सी किताब है? श्याम, ये किताब ये है अम्मा, ये मेरे कोर्स की, मतलब मेरे कोर्स की किताब नहीं है। कोर्स मतलब पाठ्यक्रम, जो कक्षा में जिस कक्षा में मैं पढ़ रहा हूँ उस कक्षा की किताब नहीं है। नहीं, वो घबरा जाता है, वो घबराते घबराते बोलता है यह किताब, ये अम्मा ये तो मेरे कोर्स की, मतलब मेरे कोर्स की ये नहीं है। वीणा, अब वीणा बीच में ही बोलती है ये जीजी की गुटका रामायण है माँ जी, जीजी पढ़ती पढ़ती यहाँ ले आई थी। मतलब वीणा बात को संभालती है, सब एक दूसरे की बातें संभाल रहे हैं कि माँ जी ये जीजी की गुटका रामायण है, जीजी यानी राधा की गुटका रामायण है और जीजी पढ़ते पढ़ते यहाँ ले आई। श्याम, हाँ 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 भाभी की गुटका रामायण ही तो है, मैं कह रहा था कि लगती तो गुटका रामायण जैसी है। अब श्याम उसमें क्या कर रहा है, बीच में बात को जोड़ रहा है। वीणा ने जब बोला हाँ हाँ कि तो भाभी के गुटका रामायण है, और फिर पन्ने पलटते हुए थोड़ा सा नाटक करते हुए कि हाँ हाँ ये तो गुटका रामायण जैसी ही लग रही है। जमुना, मगर गुटका रामायण तो बहुत छोटी होती है, यह तो इतनी बड़ी किताब है। यानी जो माता जी हैं घर में, जो अम्मा है, वो सब समझती है। वो कहती है अच्छा ये गुटका रामायण है, गुटका रामायण तो बहुत छोटी सी होती है, तो बहुत बड़ी किताब है। अब देखो बच्चे कैसे अपनी माँ को मूर्ख बना रहे हैं। श्याम, हाँ अम्मा
पहले ये छोटी थी, अब ये मेरा मतलब है कि अम्मा इसका पहला एडिशन छोटा था मगर जो नया एडिशन आया है वह पहले से बड़ा है। इनके साइज बदलते रहते हैं, ये कोई ख़ास बात नहीं है। एडिशन मतलब संस्करण, साइज मतलब आकार और ख़ास मतलब महत्वपूर्ण। यानी शाम अब अपनी अम्मा को चला रहा है, हाँ हाँ अम्मा पहले छोटा गुटका आता था लेकिन क्या इनके एडिशन यानी संस्करण इनके बदलते रहते हैं, इसलिए अब क्या है पहले तो इसका एडिशन बहुत छोटा था अब बड़ा आने लग गया, और साइज भी क्या है जो आकार है वो भी बदलते रहते हैं। ये कोई बहुत विशेष बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है। अब आगे देखो, चलो अम्मा तुम्हें बहुत काम है, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में पहुंचा दूं। कौन कह रहा है? शाम। शाम सोच रहा है मम्मा को अब यहाँ से टलाऊं जब तो ये हलवा खा पाऊंगा। गैलरी में अंधेरा है, कहीं पैर उल्टा सीधा पड़ गया तो और मुसीबत होगी। यानी शाम है जो अपनी अम्मा से कह रहा है कि अम्मा चलो आपको आपके कमरे तक छोड़ आता हूँ, गैलरी में अंधेरा है, आपका कहीं पैर उल्टा सीधा पड़ गया तो मुश्किल हो जाएगी। और चलने को तैयार हो जाता है, उठ करके भी अम्मा को मैं वहाँ छोड़ जाता हूँ। जमुना, अब जमुना क्या कहती है? पाँव मेरा उल्टा पड़ेगा या तेरा, जिसे चोट लगी है। मैं कह रही हूँ लेट जा और वह मुझे कमरे में छोड़ने जाएगा। नहीं अम्मा थोड़ा सा बड़बड़ाती हुई बोलती, देखो पैर में चोट इसके लगी है, ये मुझे छोड़ने जाएगा तो पैर इसका उल्टा पड़ेगा कि मेरा इसके पैर में चोट लगी है। मैं कह रही हूँ कि तू लेट जा, मैं तेरे पुल्टिस बांध देती हूँ और तू कह रहा है कि मैं तुझे छोड़ के आ जाऊँ। मतलब कि वो मुझे कमरे में छोड़ने जाने की बात कर रहा है। शाम, अरे हाँ मेरे पाँव में तो चोट लगी है, मैं तो ये बात भूल ही गया था। मतलब झूठ कब तक छिपता है, उसके पाँव में कोई चोट तो लगी हुई नहीं थी। तो वो कहता अरे हाँ मेरे पाँव में तो चोट लगी हुई है, मैं ये बात को कैसे भूल गया था। मैं भाभी से पुल्टिस बंधवाता हूँ, गोपाल भैया तुम्हें छोड़ कर आते हैं। यानी कि अब वो शाम कह रहा है अम्मा से अपनी से कि मैं भाभी से पुल्टिस बंधवा लेता हूँ, जो दवा है वो, और शाम भैया आपको कमरे तक छोड़ आएंगे। गोपाल, हाँ अम्मा चलो मैं छोड़ आता हूँ। जमुना, मगर मैं कहती थी कि मैं इसे पुल्टिस बांध देती। यानी जमुना को अभी भी ये लग रहा है कि मैं इसको पुल्टिस बांध के जाऊँ, क्योंकि जमुना मतलब मैं अपने विचार बताती हूँ, शायद जमुना को पता है कि शाम और ये गोपाल, वीणा, राधा सब झूठ बोल रहे हैं, इसलिए जमुना कह रही है नहीं मैं तो इसे पुल्टिस बांध कर ही जाऊंगी। गोपाल, उसकी तुम चिंता ना करो अम्मा, वीणा बहुत अच्छी तरह बांध देगी। वो अपनी अम्मा को यहाँ से भेजना चाह रहे हैं, गोपाल भी, शाम भी, वीणा भी, राधा भी, कि आप यहाँ से जाओ, ये जो पुल्टिस है शाम की वीणा बांध देगी। आओ मेरा हाथ पकड़कर साथ साथ आ जाओ, गैलरी में वाकई बहुत अंधेरा है। वाकई मतलब वास्तव में, यानी कि वो गोपाल है जो अम्मा का हाथ पकड़ के ले जाता है और बोलता है कि मेरे साथ हाथ पकड़कर साथ साथ आ जाओ, गैलरी में वाकई यानी वास्तव में बहुत अंधेरा है। बाह पकड़कर उसे साथ ले चलता है। उसके बाहर निकलते ही शाम फ्राइंग पैन पर झपट पड़ता है। जैसे ही गोपाल अम्मा को लेकर के बाहर निकलता है और शाम क्या करता है, वो जो हलवा, अंडे का हलवा रखा हुआ था ना फ्राइंग पैन पे, उस पर झपट पड़ता है। शाम, भाभी मैं जरा जल्दी से ये पुल्टिस निगल लूँ। अब उस हलवे का नाम उन्होंने पुल्टिस कर लिया। निगल लूँ मतलब बिना चबाए, यानी बिना चबाए मैं इसको खा लूँ। अगर बड़े भैया भी आ गए तो कहीं सचमुच ही इसे टकने पर न बांधना पड़े। यानी अभी तो अम्मा को बड़ी मुश्किल से भेजा है, और यदि सचमुच ही बड़े भैया आ गए तो कहीं इसे सचमुच ही मुझे मेरे पैर पर या पैर का जो टकना होता है उस पर बांधना ना पड़े। वीणा, ठहरो जरा, सब्र से काम लो, उन्हें भी आ जाने दो। मतलब वीणा अपने पति गोपाल के लिए कहती है शाम से कि तुम थोड़ा रुको, सब्र से यानी धीरज से, धैर्य से काम लो, उन्हें भी आ जाने दो। उन्हें मतलब किसको? गोपाल को भी आ जाने दो। शाम कहता है गलत बात है, हलवा मैंने बनवाया है, मैं ही खाऊंगा। चम्मच भर भर कर हलवा मुंह में डालने लगता है। भाभी सच कहता हूँ कि बगैर किशमिश के भी इतना मज़ेदार बना है, इतना मज़ेदार बना है कि जितनी तारीफ़ करूँ थोड़ी है। मज़ेदार मतलब स्वादिष्ट। वो कहता है कि जब वो खाने लगता है हलवा, खाते खाते वो कहता है कि भाभी इतना स्वादिष्ट बना है बिना किशमिश के भी कि मन करता है कि जितनी तारीफ़ करूँ, यानी आपकी जितनी इसकी प्रशंसा या बड़ाई करूँ थोड़ी है। यानी इतना अच्छा हलवा बना है। गोपाल घबराया सा जल्दी जल्दी आता है। गोपाल अम्मा को छोड़ करके जल्दी जल्दी भागा भागा आता है। गोपाल, इस पुल्टिस को जल्दी से इधर उधर करो, भैया आ रहे हैं। यानी भैया कौन है ये एक नए पात्र आए हैं यहाँ पर। ये हैं माधव, जो कि किसके बेटे? माजी के बेटे हैं, राधा के पति हैं, गोपाल और श्याम के सबसे बड़े भाई हैं। तो गोपाल कह रहा है इस पुल्टिस को जल्दी से इधर उधर हटाओ इसको, और भैया आ रहे हैं। तो श्याम कहता है पुल्टिस की तो अब जरा चिंता न करो, इसे तो मैं अभी साफ किए देता हूँ। यानी पुल्टिस को तो मैं अभी खा जाऊँगा बिना चबाई। आप छिलकों का इंतजाम की सोचें, यानी मेज में जो छिलके जम्पर से ढके हुए हैं आप उनका इंतजाम करें, पुल्टिस की मत सोचें। पुल्टिस तो मैं अभी खा के ख़त्म कर दूंगा, ये जो हलवा है इसको, तो आप तो इन अंडों के छिलकों की सोचें। जल्दी जल्दी खाता है। गोपाल जंपर उठाकर वीणा को दे देता है। गोपाल वो जो कुर्ता जंपर था वो वीणा को दे देता है। अब गोपाल कहता है इस जंपर को उधर रखो और ये छिलके इन्हें तुम जल्दी से किसी मोजे में डाल दो, क्योंकि गोपाल सारे अंडे के छिलके अपने पैर के जुराब यानी मोजे में डाल देता है। कहता है अब तुम जल्दी से इनको छिलकों को किसी मोजे में डाल दो।
वीणा, मगर आपके सब मोजे तो पहले से ही पुराने छिलकों से भरे हुए हैं। अब वीणा कहती कोई मोजा ही बाकी नहीं है, सब में तुमने अंडों के छिलके भर रखे हैं। गोपाल छिलके मेज से उठा लेता है और उन्हें हाथों में लिए असमंजस में इधर उधर देखता है। असमंजस मतलब निर्णय नहीं कर पाने की जो दशा होती है कि मैं क्या करूं, कश्मकश की जो दशा होती है कि अभी अंडों के छिलकों को कहाँ पटकूं। फिर गोपाल कहता है तो और किस चीज़ में डाल दें, अब कहाँ डालें, मोजे में मोजे भी खत्म हो गए सारे, अब किस में डालें, मेरा टॉप ही ले आओ, टॉप जो कि सिर पे पहना जाता है वो ही ले आओ, या जल्दी से मेरी कोट की जेब में भर दो। सहसा माधव गैलरी से अंदर आ जाता है। सहसा यानी अचानक तभी माधव जो कि इनका सबसे बड़ा भाई है गोपाल और श्याम का, वो अंदर आ जाता है। माधव, क्यों भाई, क्या भर रहे हो कोट की जेबों में, कोई मेरे ने देखने की चीज़ तो नहीं है, बड़े भाई साहब है, कुछ भी बोल सकते हैं। उन्होंने आते ही कहा कि भाई कोट की जेब में ऐसा क्या भर रहे हो जो मुझसे छिपा रहे हो, जो मेरे नहीं देखने का है। गोपाल हताश भाव से एकदम निराश सा हताश सा हो जाता है बिल्कुल ही। आइए आइए भैया, आ जाइए आ जाइए, मैं यूं ही जरा इन लोगों से मजाक कर रहा था, मजाक मतलब हंसी कर रहा था या हास्य विनोद कर रहा था। माधव, मजाक कर रहे थे कि छिलके तुम्हारी जेब में छिपा दिए जाए, मतलब ऐसी मजाक कर रहे थे तुम कि ये जो छिलके तुम्हारे हाथ में है ये छिलके तुम्हारी जेब में छिपा दिए जाए। हंसता हुआ स्टोव की तरफ जाता है माधव, हंसते हंसते बिजली के उस स्टोव की तरफ जाता है गोपाल। जी हाँ, जी नहीं, मजाक नहीं, मेरा मतलब यह है कि, यानी कि क्या बोले क्या नहीं बोले। गोपाल को कुछ सूझता नहीं, हम बोलने लगता है जी हाँ, जी नहीं, मजाक नहीं, मेरा मतलब ये नहीं। माधव, तुम्हारा मतलब मैं समझता हूँ, और तुम क्या खाकर मुंह पहुंच रहे हो श्याम बाबू। वो श्याम वो खा रहा था अंडे का हलवा, उसको खा के मुंह साफ करने लगा। तो माधव ने पूछा जो उनके सबसे बड़े भाई है, तुम्हारा मत, गोपाल से कहा तुम्हारा सारे मतलब मैं समझता हूँ, और तुम क्या खा के मुंह पहुंच रहे हो श्याम बाबू। श्याम, मैं भैया, ये मेरे लिए भाभी ने पुलटिस बनाई थी। अब उसके मुंह से निकल गया पुलटिस तो चोट पे बांधने वाली दवा होती है, तो कह रहा है मेरे लिए भाभी ने पुलटिस बनाई थी। माधव, पुलटिस बनाई थी और तुम में पुलटिस गले से नीचे उतार गए, यानी पुलटिस तो चोट पे बांधने की चीज़ है, उसको तुम खा गए। हंसकर, खूब, तो आजकल पुलटिस खाने के काम भी आने लगी। माधव को हंसी आ जाती है और हंस करके कहने लगता है आजकल तो पहले तो पुलटिस चोट पे बांधी जाती थी, आजकल तो पुलटिस खाने के काम भी आने लगी। अब भला यह तो बताओ कि किस चीज़ की पुलटिस थी, जिस चीज़ के ये छिलके हैं उसी की या किसी और चीज़ की, क्योंकि माधव ने गोपाल के हाथ में छिलके देख लिए तो पूछ रहा है श्याम से कि श्याम एक बात बताओ, ये जो पुलटिस थी ये उसी चीज़ की थी जिसके छिलके गोपाल के हाथ में, या किसी और चीज़ की। श्याम बिल्कुल घबरा जाता है अपने बड़े भाई के सामने। श्याम बहुत बुरी तरह घबरा जाता है। श्याम, भैया थी तो ये पुलटी सी, मगर जल्दी में मैंने, मेरा मतलब है कि मैंने जल्दी में। अब श्याम बिल्कुल घबरा जाता है और घबराते घबराते बोलता है कि भैया ये पुलटी सी थी, मगर मेरा मतलब मैंने जल्दी जल्दी में क्या कर लिया। माधव, तुमने जल्दी में सोचा इसे खा डाला जाए। फिर हंसकर, बहुत अच्छा किया, बनी हुई चीज़ का कोई तो इस्तेमाल होना ही चाहिए। श्याम बड़े भैया हैं और बड़ा व्यक्ति हमेशा अपना बड़प्पन दिखाता है। तो यहाँ माधव ने कहा श्याम से, अच्छा हुआ तुमने इसे खा लिया, बनी हुई चीज़ को खा लेना चाहिए, क्यों कि खाने से क्या है, उसका इस्तेमाल हो जाता है, उसका प्रयोग हो जाता है या उसका उपयोग हो जाता है। और तुम गोपाल, तुम ये छिलके जेब में क्यों भरते हो, बाहर जाकर इन्हें नाली में डाल दो, आगे से डिब्बे में भरकर बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अब उन्होंने गोपाल के हाथ में भी छिलके देखे और कहा कि गोपाल तुम ये छिलके आज के बाद जेब में नहीं भरोगे और तुम्हें इन्हें किसी डिब्बे में डालकर ले जाने की ज़रूरत भी नहीं है, बाहर जा कर के इनको नाली में डाल दो। गोपाल, मगर भैया। माधव, भैया सब जानते हैं राजा, वे यह भी जानते हैं कि तुम्हारे बाएं हाथ की उंगलियां किस तरह पीली हुई है, यह भी जानते हैं कि श्याम बाबू का दूध कमरे में क्यों जाता है, और यह भी जानते हैं कि उनके सो जाने पर उनकी बीवी यानी पत्नी मोमबत्ती जलाकर कौन सी किताब पढ़ा करती है। यानी अब कुल मिलाकर के माधव ने सबकी एक साथ पोल खोल दी। यानी माधव कह रहे हैं हम लोग घर के बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े हैं यानी माधव भी बड़े हैं, अम्मा भी बड़ी है, हम सब जानते हैं कि हमसे छोटा व्यक्ति घर में चाहे छिपा करके कोई काम करे चाहे कुछ भी करे, बड़ों की नज़रें हमेशा क्या रहती है, सधी हुई रहती है, वो अपने पूरे परिवार के ऊपर ध्यान रखते हैं। तो गोपाल कह रहा है कि भैया सब जानते हैं, यानी माधव गोपाल से कह रहा है कि हम सब जानते हैं राजा, राजा यानी प्यार से वो शब्द को एक शब्द काम में ले रहे हैं, और वे ये भी जानते हैं कि गोपाल के बाएं हाथ की उंगलियां पीली क्यों, क्योंकि अंडे का जो पीला भाग रोज निकालता होगा तो उसकी पीली क्यों है, और शाम कच्चा अंडा खाता है इसलिए उसके कमरे में दूध क्यों जाता है, और वह यह भी जानते हैं कि जब वो सो जाती है तो उनकी पत्नी मोमबत्ती में कौन सी किताबें पढ़ती है। यानी घर के बड़े बुजुर्ग हैं जो अपने से छोटों का सबका ख्याल रखते हैं। सबके मुंह से आश्चर्य से तरह तरह के शब्द निकलते हैं। माधव हंसता रहता है। सब मतलब आश्चर्य के कई शब्द होते हैं, हाँ अच्छा, ओ
इस तरीके के शब्द होते हैं, ये सब अलग अलग के शब्द निकालते हैं और माधव हंसता रहता है। फिर गोपाल कहता है भैया अब आपसे क्या छिपाना है, आप तो सब कुछ जानते हैं, मगर देखिए अम्मा से नहीं कहिएगा, अम्मा को पता चल गया तो बस किसी की खैर नहीं। अब भला नहीं कि भैया, अब गोपाल थोड़ा सा रिक्वेस्ट टाइप में, प्रार्थना टाइप में कहता है कि भैया अब आपको तो सब पता ही है, आपसे क्या छिपाना है, यानी आप सब कुछ जानते हैं, मगर देखिए अम्मा से मत कीजिए, कह दीजिएगा, अगर अम्मा को पता चल गया ना तो फिर किसी की खैर नहीं, यानी किसी का भला नहीं। माधव अम्मा से नहीं कहूँ, हंसता है, हंसने लगता है कि अच्छा ये बात अम्मा को नहीं बताऊं। तुम समझते हो कि अम्मा ये सब नहीं जानती, तुम शायद ये सोच रहे हो कि अम्मा को इन सब चीज़ों का नहीं पता। श्याम और गोपाल अम्मा भी जानती है, मतलब बड़े आश्चर्य से, अच्छा अम्मा को भी ये सब पता है। माधव क्यों नहीं जानती, अम्मा तो शायद मेरी वो बातें भी जानती है जो मैं समझता हूँ कि वे नहीं जानती, हंसकर। यानी अम्मा है जो घर की बुजुर्ग है, वो सब बच्चों के मन की ठो लेती है, यानी सब बच्चों के मन की बात को जानती है। माधव कह रहा है मैं उनका बड़ा बेटा हूँ, मैं बहुत सी बातें अम्मा को नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन अम्मा उन सब चीज़ों को भी जान लेती है। तो हंस करके कहता है आज से छिलके नाली में डाल दिया करो, इनके लिए डिब्बा रखने की जरूरत नहीं है। किससे कहता है? गोपाल से। और जहाँ तक अम्मा का सवाल है, यानी अम्मा का प्रश्न तुम्हारे लिए है कि अम्मा को पता चल जाएगा तो अम्मा डांटेगी, अम्मा इन्हें नाली में पड़े हुए भी नहीं देखेगी, यदि नाली में पड़े हुए हैं तब भी देख करके अनदेखा कर देगी। बच्चों आजकल के जो बुजुर्ग है वो बच्चों के काम में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो कुछ ज़्यादा कुछ समझदार भी हो गए हैं, और इस वजह से जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अपना एक आदरणीय स्थान बनाए रखने के कारण कभी भी बच्चों के बीच में नहीं बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ माधव गोपाल से कह रहा है यदि तुम छिलके नाली में भी डाल दोगे तो अम्मा उन्हें देखकर भी अनदेखा कर देगी और तुमसे कोई प्रश्न नहीं पूछेगी। और हल्की हल्की हंसी हंसता रहता है। क्यों? क्योंकि माधव को लग रहा है कि अब इन सबको लगेगा कि मुझे और अम्मा को सब चीज़ पता था, तो उसके बारे में अब इनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। तो देखो बच्चों, अंडे के छिलके ये एकांकी हमने पढ़ा, एक पारिवारिक वार्तालाप हमने पढ़ा कि किस तरह आजकल के आधुनिक बच्चे हैं जो अपने बड़ों से, अपने माता पिता से ये सब चीज़ें छुपाते हैं, लेकिन माता पिता सब कुछ जानते हुए भी उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। तो बच्चों आज हमारा ये पाठ जो एकांकी मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया था, इसका नाम है अंडे के छिलके, यहाँ समाप्त हो गया है। आप इसे पढ़िए, इस वार्तालाप को पढ़ करके इसके शब्दार्थों को जानने का प्रयास कीजिए, कुछ नए शब्द आए उन्हें भी जानिए। धन्यवाद बच्चों।